सूर्य लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पे। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में क्या होता है, एक हमारा क्या होता है, सबसे पहले सोर्स होता है, उसके पश्चात उसका क्या होता है, जो हमारा सोर्स होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और फिर हमारा क्या उससे जुड़ा होता है, एक लोड जुड़ा होता है। तो जब हम सोर्स से पावर डिलीवर करते हैं तो कुछ न कुछ पावर लॉस किसमें होता है, इंटरनल लॉस हो जाता है, अर्थात जो हमारा सोर्स है उसी में पावर लॉस हो जाता है, और बाकी पावर कहाँ पे जाता है, लोड पे चला जाता है। तो इसमें हमें क्या देखना है, वह कौन सा कंडीशन होगा जिसमें लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। अर्थात हमें लोड में ये कंडीशन देखना है कि किस कंडीशन में पावर मैक्सिमम ट्रांसफर हो जाएगा। इसमें दो कंडीशन होता है। पहला क्या होता है, फर्स्ट होता है व्हेन RTH इज वेरिएबल, और दूसरा क्या होता है, व्हेन RL इज वेरिएबल। पहले केस में क्या होगा, जो हमारा RTH है अर्थात जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, वेरिएबल होगा, और दूसरे वाले केस में क्या होगा, हमारा जो लोड रेजिस्टेंस है वो वेरिएबल होगा। तो इस वीडियो में हम क्या इंटरनल रेजिस्टेंस को वेरिएबल करके देखेंगे किस कंडीशन में लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं। ये मान लीजिए हमारा क्या है, यहाँ पे एक हमारा नेटवर्क है, ये क्या है, ये है RTH, और यहाँ पे क्या लगा है, लोड लगा है। इस पे कितना वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, हम मान लेते हैं कितना वोल्टेज, V वोल्टेज या VOC भी कह सकते हैं, वोल्टेज अप्लाई हो रहा है। ये क्या है, ये है हमारा RTH जो क्या है, वेरिएबल है, और यहाँ पे क्या है, RL है। इसमें मान लेते हैं कौन सा करंट जा रहा है, I करंट प्रवाहित हो रहा है। अब यहाँ से हमें I का वैल्यू निकालना हो तो I इक्वल्स क्या हो जाएगा, I इक्वल्स हो जाएगा V डिवाइडेड बाई RTH प्लस RL। यहाँ से हम क्या कर लिए, I का वैल्यू निकाल लिए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि I इक्वल्स क्या होता है, V बाई R, और ये दोनों किस में है, सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो I इक्वल्स क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई RTH प्लस RL। अब हम क्या निकालेंगे, पावर लॉस इन RL, अर्थात लोड में पावर लॉस कराएंगे और देखेंगे किस कंडीशन में पावर लॉस लोड के क्रॉस मैक्सिमम हो रहा है। तो यहां से क्या करेंगे, PL देखेंगे, PL, तो ये क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RL। तो ये क्या हो जाएगा, PL इक्वल्स हो जाएगा I स्क्वायर, ये वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा V स्क्वायर डिवाइडेड बाई RTH प्लस RL का होल स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा, RL। तो अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, PL, ये किसके इक्वल हो जाएगा, V स्क्वायर RL डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, RTH प्लस RL का होल स्क्वायर। अब हम क्या जानते हैं, अगर जो जिसका कोई भी भिन्न हो, जिसका हर बड़ा होता है उसका टोटल वैल्यू क्या होता है, छोटा होता है, और जिसका हर छोटा होता है उसका टोटल वैल्यू क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, अगर जो हम RL को ये वाला वैल्यू बढ़ाएंगे RTH, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये टोटल वैल्यू अगर x मान लें तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और जैसे ही ये टोटल वैल्यू बड़ा होगा तो PL का वैल्यू क्या हो जाएगा, छोटा। तो यहाँ से क्या हो रहा है, जब हम RTH का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो PL अर्थात लोड में ट्रांसफर होने वाला पावर क्या हो रहा है, बहुत तेजी से कम हो रहा है। अगर जो हम RTH के वैल्यू को क्या करें, छोटा कर दें, दूसरे केस में क्या करेंगे, RTH के वैल्यू को जैसे ही हम छोटा करेंगे तो PL की वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ा।
अर्थात इस कंडीशन में जब हम RTH बढ़ा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ये छोटा हो रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये PL है, अगर जो ये V² RL डिवाइडेड बाई RTH प्लस RL का होल स्क्वायर। अब दूसरे वाले केस में इसको क्या कर रहे हैं, छोटा, तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और स्क्वायर होके क्या हो जाएगा, और छोटा ही होगा। तो इस कारणवश क्या हो जाएगा, PL की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो हमें क्या निष्कर्ष निकल रहा है, यहाँ से हमको क्या मिल रहा है कि अगर जो RTH वेरिएबल है, इस केस में RTH का वैल्यू जितना कम होगा, हमारा लोड के क्रॉस क्या हो जाएगा, पावर उतना ज़्यादा ट्रांसफर होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में RTH इज लेस RL। अर्थात अगर जो ऑप्शन में दे कि RTH अगर वेरिएबल है तो कब लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, RTH की जो सबसे छोटी वैल्यू देगा वही रहेगा हमारा ऑप्शन। अर्थात जितना कम रहेगा RTH की वैल्यू, लोड को हमारा क्या होगा, उतना ही अधिक पावर ट्रांसफर होगा। अर्थात इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, RTH की वैल्यू जितनी कम रहेगी, लोड को उतना ही अधिक पावर ट्रांसफर होगा। तो चलिए अब इसको हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेकर देखते हैं कि किस कंडीशन में लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक नेटवर्क बनाते हैं, ये हमारा क्या वोल्टेज, ये हमारा RTH है और यहाँ पे RL लगा हुआ है। इस केस में क्या है, RL फिक्स है, यहाँ पे कितना वोल्ट है, 40 वोल्ट है, और RL की वैल्यू हम कितना ले रहे हैं, 5 ओम। RTH वेरिएबल है जिसको हम कितना रखेंगे, इसमें ऑप्शन में दिया है पहला, इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है, 5 ओम। RTH इक्वल्स 5 ओम 15 ओम। RTH इक्वल्स क्या दिया है, 5 ओम 15 ओम और 35 ओम। तो चलिए अब इसमें देखते हैं कि इस कंडीशन में जो हमारा लोड है इसको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें I कैलकुलेट करेंगे। तो पहला क्या लेंगे, केस फर्स्ट व्हेन RTH इक्वल्स क्या रहेगा, 5 ओम। तो I इक्वल्स क्या हो जाएगा, I इक्वल्स हो जाएगा V डिवाइडेड बाई R। तो V डिवाइडेड बाई RTH की वैल्यू कितनी ले ली है, 5, और RL कितना है, 5। तो ये दोनों सीरीज में जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 + 5 मीन्स ये क्या हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स क्या हो जाएगा, 4 एम्पीयर। अब देखेंगे लोड में कितना पावर ट्रांसफर हो रहा है, अर्थात लोड में कितना पावर लॉस हो रहा है। तो PL इक्वल्स क्या हो जाएगा, I² RL। तो ये I का वैल्यू कितना हो गया, 4। तो ये 4 का स्क्वायर मल्टीपल बाई 5, तो कितना हो जाएगा, 4 जो को 16 80 वाट। अर्थात इस कंडीशन में क्या हो रहा है, लोड को 80 वाट पावर ट्रांसफर हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, केस नंबर 2 लेंगे, केस 2। इसमें क्या लिखेंगे, RTH इक्वल्स 15 ओम। चलिए इसको अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले किसको कैलकुलेट करेंगे, I को। I इक्वल्स क्या हो जाएगा, V/R। V का वैल्यू कितना है, 40। अब इसमें 15 ओम और 5 ओम सीरीज में हो जाएंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे, डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 20। I का वैल्यू क्या आ गया, 2 एम्पीयर। अब इसमें PL निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, I² RL। I का वैल्यू कितना आ गया, 2 का स्क्वायर मल्टीपल बाई क्या हो जाएगा, 5। तो ये कितना आ गया, 2 दूनी 4 5 20 वाट। अब तीसरा कंडीशन लेंगे, RTH इक्वल्स 35 ओम। तो चलिए अब इस पे कैलकुलेट करते हैं। तो फिर I कैलकुलेट करेंगे तो I इक्वल्स क्या हो जाएगा, I इक्वल्स हमारा हो जाएगा V डिवाइडेड बाई R।
तो V का वैल्यू कितना है 40 डिवाइडेड बाई R। तो यहाँ पे जब 35 ओम रखेंगे तो 35 और 5 किस में हो जाएगा, सीरीज में। जब ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे तो जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। अब इस कंडीशन में पावर लॉस देखेंगे तो PL इक्वल्स क्या हो जाएगा I स्क्वायर RL। I स्क्वायर RL तो I का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर मल्टीपल बाई 5। तो ये क्या हो जाएगा 5 वाट। अब हम यहां से क्या देख रहे हैं, जब हम 35 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस अर्थात RTH की वैल्यू 35 ओम ले रहे हैं तो केवल 5 वाट लोड को पावर ट्रांसफर हो रहा है। और दूसरे केस में क्या 15 ओम जब ले रहे हैं तो हमारे लोड को कितना पावर ट्रांसफर हो जा रहा है 20 वाट। लेकिन अगर हम इसको 5 ओम ले रहे हैं तो हमारा लोड जो है उस पर कितना पावर ट्रांसफर हो रहा है 80 वाट। यहाँ पर एक वैल्यू हम और RTH इक्वल्स 0 ओम लेकर हल करते हैं। तो ये कौन सा केस हो जाएगा, केस नंबर हो जाएगा 4। I का वैल्यू निकालेंगे तो I इक्वल्स क्या होगा V बाई R। तो V का वैल्यू कितना हम ले रखे हैं यहाँ पे 40 वोल्ट। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, अगर जो RTH की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0, इसके सीरीज में 5 ओम है तो ये कितना हो जाएगा 5। तो I इक्वल्स क्या हो जाएगा 8 एम्पियर। अब हम PL का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, PL इक्वल्स क्या हो जाएगा I स्क्वायर R। तो PL इक्वल्स क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर इंटू R का वैल्यू कितना है अर्थात RL, इसका वैल्यू कितना है 5। तो ये हो जाएगा हमारा PL इक्वल्स 64 मल्टीपल बाई 5। तो PL का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 320 वाट। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि RTH का वैल्यू जितना कम है लोड को क्या हो रहा है उतना अधिक पावर ट्रांसफर हो रहा है। इसमें ये जरूरी नहीं है कि RL बराबर RTH हो तभी क्या हो लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो। हमने पहला केस क्या लिया है RL बराबर RTH इसमें हुआ है तो कितना वाट लोड को पावर डिलीवर हुआ है, तो ये हुआ है हमारा 80 वाट। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, अगर जो RTH की वैल्यू 0 कर दिए हैं तो लोड को कितना पावर ट्रांसफर हो गया है 320 वाट। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे हम कह सकते हैं कि अगर हमारा RTH वेरिएबल हो तो इसको जितना कम से कम कर सकें उतना अधिक क्या होगा लोड को पावर ट्रांसफर होगा। इसकी सबसे बेस्ट वैल्यू क्या होती है 0। अगर जो ऑप्शन में पूछे कि निम्नलिखित में से कब लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा यदि RTH वेरिएबल है तो सबसे कम वैल्यू जो देगा अर्थात RTH की जो सबसे कम वैल्यू रहेगी वही सही रहेगी, क्योंकि जितना RTH कम रहेगा लोड को हमारा क्या होगा उतना ही अधिक पावर ट्रांसफर होगा। तो ये रहा हमारा वीडियो। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।